बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसा था धूपगढ़ गांव, जहां मोबाइल का नेटवर्क कमजोर था, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। उसी गांव के आखिरी सिरे पर रहता था मोहन चाचा। उम्र 60 के पार, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी शांति। मोहन चाचा कोई होटल नहीं चलाते थे, न ढाबा न ठेला। बस हर शाम ठीक सूरज ढलते वक्त अपने घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा जलाते और एक ही चीज बनाते, दाल चावल। लेकिन गांव में अजीब बात ये थी कि पूरे दिन लोग चाहे कहीं भी खा लें, शाम होते ही सबकी नज़र मोहन चाचा के आंगन की ओर मुड़ जाती थी। उस शाम भी चाचा चुपचाप चूल्हे में लकड़ी सुलगा रहे थे। तभी उनकी पत्नी सरस्वती काकी बोली, हर रोज यही दाल चावल, लोग ऊब नहीं जाते? मोहन चाचा मुस्कुराए और बोले, जो रोज पेट भरता है वही रोज दिल भी भरता है। दाल में जब उन्होंने हाथ से पीसा मसाला डाला तो खुशबू हवा में घुल गई। उधर गांव की पगडंडी पर बच्चे दौड़ते दिखे। गुड्डू चिल्लाया, अरे जल्दी चलो, चाचा की दाल चढ़ गई। थोड़ी ही देर में लोग अपने अपने लोटे और थालियां लेकर आने लगे। कोई किसान, कोई मजदूर, कोई बूढ़ी अम्मा। मोहन चाचा किसी से पैसे नहीं लेते थे, बस कहते, जितनी भूख हो उतना लो। तभी गांव का एक आदमी हरिहर बोला, चाचा आप रोज यही क्यों खिलाते हो, कुछ और क्यों नहीं? मोहन चाचा ने दाल चलाते हुए कहा, क्योंकि भूख रोज एक जैसी होती है, लेकिन इंतजार रोज नया होता है। शाम ढलते ढलते दाल खत्म हो गई, चावल का आखिरी चम्मच भी। कुछ लोग रह गए। सरस्वती काकी बोली, कल फिर आ जाना। लोग मुस्कुराकर लौट गए। उसी रात मोहन चाचा खाट पर लेटे आसमान देख रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, पता नहीं ये चूल्हा मेरे बाद कौन जलाएगा। सरस्वती काकी चुप रहीं और उसी खामोशी में कहानी ने करवट ली। अगली सुबह धूपगढ़ गांव हमेशा की तरह जागा, लेकिन मोहन चाचा की आंखें आज कुछ भारी थीं। रात की बात उनके मन में अटकी हुई थी। मेरे बाद कौन? वे खाट से उठे, आंगन बुहारा और चूल्हे के पास बैठकर राख को हाथ से छूकर देखने लगे, जैसे उस आंच से बात कर रहे हों। तभी सरस्वती काकी ने चाय रखते हुए कहा, कल रात से चुप हो, क्या सोच रहे हो? मोहन चाचा ने धीरे से कहा, सोच रहा हूं कि ये दाल चावल सिर्फ मेरे हाथ से क्यों अच्छे लगते हैं। काकी मुस्कुराई, क्योंकि तुम इसमें नमक नहीं, नीयत डालते हो। दोपहर तक गांव की गलियों में वही चर्चा थी, शाम को चाचा की दाल बनेगी। उधर चौक पर कुछ नौजवान बैठे हंस रहे थे। एक बोला, अरे रोज वही दाल चावल, अब तो आदत हो गई है। दूसरा बोला, आदत नहीं, भरोसा है। शाम होते होते मोहन चाचा ने फिर चूल्हा जलाया, लेकिन आज हाथ थोड़े कांप रहे थे। दाल चढ़ी ही थी कि आंगन के बाहर एक अजनबी खड़ा दिखा। फटे कपड़े, धूल भरा चेहरा, आंखों में झिझक। वो अंदर नहीं आया, बस वहीं खड़ा रहा। मोहन चाचा ने देखा तो आवाज दी, अरे बेटा अंदर आओ। लड़के ने धीरे से कहा, माफ करना, सुना था यहाँ खाना मिल जाता है। सरस्वती काकी तुरंत थाली निकाल लाईं, दाल चावल परोसे। लड़का खाने लगा तो उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू दाल में गिर पड़े। मोहन चाचा ने कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठ गए। खाना खत्म होने के बाद लड़के ने सिर झुकाकर कहा, कई दिन बाद पेट भरा है। उस शाम दाल पहले खत्म नहीं हुई, बल्कि चूल्हा देर तक जलता रहा। जब सब लोग लौट गए तो मोहन चाचा ने राख में लकड़ी खिसकाते हुए कहा, शायद ऊपर वाले ने जवाब भेज दिया है। सरस्वती काकी ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। और उसी उम्मीद के साथ धूपगढ़ की शाम फिर से चूल्हे की गर्माहट में ढल गई। अगली सुबह मोहन चाचा जल्दी उठ गए। आंगन में कल रात की राख अब भी गुनगुनी लग रही थी, जैसे कोई सवाल वहीं दबा हो। सरस्वती काकी तुलसी में पानी डाल रही थी, तभी चाचा बोले, कल जो लड़का आया था वो खाली पेट नहीं, खाली सहारे वाला था। काकी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर के भीतर चली गई और थोड़ी देर बाद एक पुरानी चादर लेकर बाहर आईं। अगर आज भेर आ जाए तो इसे दे देना। दोपहर तक मोहन चाचा बार बार पगडंडी की ओर देखते रहे, जैसे किसी के कदमों का इंतजार हो। शाम ढली तो चूल्हा जला, दाल चढ़ी, और जैसे आसमान ने भी सुना हो, वही दुबला पतला लड़का फिर आ खड़ा हुआ। इस बार उसने झिझकते हुए कहा, मैं आज काम ढूंढने गया था, कुछ नहीं मिला। मोहन चाचा ने थाली बढ़ाते हुए कहा, काम पेट भरने के बाद ढूंढा जाता है। खाना खत्म होने पर चाचा ने पूछा, नाम क्या है तेरा? लड़के ने धीरे से कहा, आदित्य। सरस्वती काकी पास बैठी और बोली, कहाँ से आया है? आदित्य ने बताया कि माँ बाप बचपन में चल बसे, शहर में मजदूरी करता था, बीमारी आई तो मालिक ने निकाल दिया, तभी से भटक रहा था। चाचा देर तक सुनते रहे,
फिर बोले, अगर चाहे तो कुछ दिन यहीं रुक जा। आदित्य की आंखें भर आईं। बदले में मैं काम कर दूंगा। चाचा मुस्कुराए, यहाँ काम नहीं, अपनापन मिलता है। उसी रात आदित्य पहली बार चैन से सोया। बाहर हवा में दाल की हल्की खुशबू अब भी तैर रही थी, जैसे गांव ने किसी नए रिश्ते को स्वीकार कर लिया हो। और मोहन चाचा खाट पर लेटे सोच रहे थे, शायद इंतजार का मतलब यही होता है। सुबह होते ही आदित्य की नींद जल्दी खुल गई। उसने देखा मोहन चाचा आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। बिना कुछ कहे वो भी काम में लग गया। सरस्वती काकी ने दूर से ये देखा और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। दोपहर तक आदित्य ने लकड़ियां जमा कर दी, पानी भर लाया और चूल्हे की राख साफ कर दी। शाम ढली तो मोहन चाचा ने पहली बार उसे पास बुलाया। आज दाल तू चलाएगा। आदित्य घबरा गया। मुझसे गलती हो गई तो? चाचा ने कहा, आग से डरोगे तो हाथ कभी नहीं पकेंगे। आदित्य ने कांपते हाथों से करछी पकड़ी। दाल उबल रही थी, तभी पड़ोस के हरिहर ने आकर तंज कसा। अरे चाचा, आज नए हाथ? मोहन चाचा शांत रहे, लेकिन आदित्य की उंगलियां और सख्त हो गईं। उसने ध्यान से चाचा की हर बात मानी। नमक कम पड़ा तो काकी ने इशारे से बताया। मसाला डालते वक्त चाचा बोले, जल्दी नहीं, धैर्य चाहिए। जब पहली थाली परोसी गई तो गांव के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, आज स्वाद बदला सा है। आदित्य का दिल बैठ गया, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा ने थाली खाली करके कहा, स्वाद वही है, बस हाथ नए हैं। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। रात को चाचा ने कहा, गलती से ही सीख पैदा होती है। उस रात आदित्य को लगा कि उसने सिर्फ दाल नहीं चलाई, उसने भरोसे की पहली आंच छू ली। अगली सुबह धूपगढ़ में हल्की ठंड थी। मोहन चाचा और आदित्य चूल्हे के पास खड़े थे। चाचा बोले, आज तुम्हारे हाथ की परीक्षा है। आदित्य ने हौसला रखते हुए पूछा, कैसी परीक्षा चाचा? मोहन चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव वाले आज खास आएंगे। हरिहर और कुछ शहर से आए रिश्तेदार भी देखने आएंगे कि क्या तुमने सबक सीखा है। आदित्य का मन तेजी से धड़कने लगा। उसे डर भी था और उत्साह भी। शाम होते ही चूल्हे की आंच में दाल और चावल सजाए गए। सरस्वती काकी पास खड़ी थी, हर पल आदित्य को मदद के लिए तैयार, जैसे उसे विश्वास दिलाती हूं कि वो अकेला नहीं है। लोग आने लगे। आदित्य ने थाली परोसनी शुरू की। पहले निवाले पर लोग चुप, आंखें बड़ी, फिर फुसफुसाए, वाह, स्वाद वही है। आदित्य की छाती गर्व से भर गई, लेकिन तभी हरिहर ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, पर चाचा के बिना ये सब संभव नहीं। आदित्य ने धीमे से कहा, चाचा ने सब सिखाया, अब ये हाथ उनका विश्वास ले चुका है। पूरा गांव मुस्कुरा उठा। चाचा ने आंच बुझाते हुए कहा, देखा बेटा, असली स्वाद मेहनत और प्यार में है, रेसिपी में नहीं।